स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। 8 किल्ड आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन एक्सचेंज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। 8 किल्ड, 8 लोग मारे गए। किस चीज के बाद? जब रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी, एक्सचेंज करी, यानी मिसाइल्स और ड्रोन्स एक दूसरे पर फेंके इन्होंने, तो इस चक्कर में 8 लोग मारे गए। ये यहाँ पर मीनिंग है। यहाँ पे सब्जेक्ट है 8। अब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस है 8 वर किल्ड या 8 हैव बीन किल्ड, लेकिन शॉर्ट में इतने लिख दिया 8 किल्ड। किस चीज के बाद? प्रेपोजिशन आफ्टर ने बताया, बल्कि ये प्रेपोजिशन नहीं है पूरा एक, बल्कि प्रेपोजिशन नहीं है, इसको एक कंजंक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके बाद पूरा एक क्लॉज आ रहा है जिसमें रशिया और यूक्रेन सब्जेक्ट्स हैं। एक्सचेंज आ गया वर्ब। एक्सचेंज क्या किया गया? अटैक्स को। अटैक्स कौन से थे? मिसाइल वाले और ड्रोन वाले। मिसाइल और ड्रोन दोनों ही हो गए नाउन मॉडिफायर्स अटैक के लिए, क्योंकि वो बता रहे हैं अटैक किस प्रकार के थे। मिसाइल और ड्रोन वाले अटैक थे। रशिया और यूक्रेन ने आपस में मिसाइल्स और ड्रोन्स एक दूसरे पर फेंकी, तो 8 वर किल्ड। तो ऐसे यहाँ पे मीनिंग और पासिंग भी मैंने की, आपको समझ में आया। एटलीस्ट 8 पीपल हैव बीन किल्ड, कम से कम 8 लोग मारे गए हैं मिसाइल और ड्रोन अटैक्स में ऑन रशियन एंड यूक्रेनियन टेरिटरी। कहाँ पे मारे गए हैं? रशियन और यूक्रेनियन, मतलब इन दोनों के जो टेरिटरी है, इन दोनों के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे। इन द पास्ट 24 आवर्स, वो भी कब? पिछले बीते 24 आवर्स के अंदर। लोकल अथॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स सेड ऑन मंडे। ये वाली बात किसने कही? लोकल यानी कि स्थानीय, जो वहाँ की अथॉरिटीज है, वहाँ के अधिकारी गण हैं, उन्होंने, दोनों ही साइड्स की जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा मंडे को। विद डैमेज, और साथ ही साथ डैमेज कितना रिपोर्ट किया गया, यानी कितने डैमेज की बात की गई? टू एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डैमेज किस चीज पर हुआ? डैमेज हुआ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो वो जितने भी सिस्टम्स या फैसिलिटीज हैं जहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है, उस पूरे को बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन होता है जिसमें जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस से क्रिएट होती है एनर्जी, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एनर्जी को अलग अलग जगह पे, एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है। ये सब काम जहाँ पे होते हैं ना, उसको हम बोल रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डैमेज किस पर आया? टू प्रेपोजिशन ने बताया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया। टू एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ पे है? इन रशियाज बेल्गोरोड रीजन। रशिया का एक बेल्गोरोड क्षेत्र है, वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एटलीस्ट हो गया मॉडिफायर 8 के लिए। 8 ने न्यूमरल एडजेक्टिव बन के पीपल को मॉडिफाई किया, पीपल का नंबर बताया, कम से कम 8 लोग। वर्ब आ गया हैव बीन किल्ड, जो कि पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मारे जा चुके हैं। और कैसे? इन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आके बता रहा है कि कैसे मारे गए हैं मिसाइल और ड्रोन अटैक्स में। ये कहाँ पे हुए थे अटैक्स? ऑन प्रेपोजिशन ने बताया, रशियन और यूक्रेनियन टेरिटरी पे हुए थे। और कब हुए, फिर से बताने के लिए ये चीज आ गई, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज इन वाली, मतलब इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले बीते 24 घंटों में, ठीक है। और ये किसने कहा है? लोकल अथॉरिटीज ने कहा है, जो कि दोनों ही साइड पे हैं, उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर आप मेनली समझो तो सब्जेक्ट यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज है और वर्ब है सेड, लोकल अथॉरिटीज ने कहा। अब क्या कहा? जो कहा ना, वो ये बात कही उन्होंने कि कम से कम इतने मारे जा चुके हैं। ये उनके सेड का ऑब्जेक्ट है क्लॉज के रूप में। साथ में विद बता रहा है कि डैमेज कितना हुआ है, कितना रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि बता रहा है डैमेज जो रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट करने का मतलब है उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में सूचना मिली। ये डैमेज किसको हुआ है? इसका रेसिपिएंट कौन था डैमेज का? डैमेज किसने रिसीव किया? टू ने बताया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? इनने बताया, रशिया के बेल्गोरोड रीजन में। द बराज केम डेज आफ्टर रशिया अक्यूज्ड कीव ऑफ स्ट्राइकिंग अ वोकेशनल स्कूल इन द रशियन ऑक्यूपाइड लुग्संक रीजन। आई अपोलोजाइज इफ आई एवर मिसप्रोनाउंस एनी नेम्स। ओके, तो यहाँ पे
बराज का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, मिसाइल्स का, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स का पूरा बराज, यानी पूरा हमला। ये आया, कब आया? डेज आफ्टर, कई दिन बाद। किसके कई दिन बाद? जब रशिया ने अक्यूज किया था, रशिया ने आरोप लगाया था कीव पर, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। क्या आरोप लगाया था? ऑफ बताएगा कि उन्होंने, कीव ने स्ट्राइक किया है, यानी हमला किया है। किसके ऊपर? अ वोकेशनल स्कूल, एक वोकेशनल स्कूल के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया है। ये आरोप लगाया था रशिया ने कीव के ऊपर, जो कि कीव मतलब यूक्रेन का कैपिटल। और वोकेशनल स्कूल किसे कहते हैं? एक तो वो स्कूल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स पढ़ते हैं। वोकेशनल स्कूल में प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है लोगों को कि ग्राउंड लेवल पे काम होता कैसे है, टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, वर्क प्लेस की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी जगह को बोलते हैं वोकेशनल स्कूल। तो ऐसे वोकेशनल स्कूल को स्ट्राइक किया, यानी उस पर हमला किया था कीव ने, ऐसा आरोप लगाया रशिया ने। और ये कहाँ पे था वोकेशनल स्कूल? इन द रशियन ऑक्यूपाइड लुगंसक रीजन। रशियन ऑक्यूपाइड मतलब एक रीजन है जिसको ऑक्यूपाई रशिया ने किया हुआ है, यानी रशिया का क्षेत्र उसको माना जाता है, रूस ने उस पर कब्जा किया हुआ है। लुहानसक एक जो क्षेत्र है उस पे, उसमें ये वोकेशनल स्कूल था। किलिंग, मारते हुए, साथ में मारा, मतलब उन्होंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करते हुए, स्ट्राइक करके उन्होंने मारते हुए उन्होंने मार दिया 21 लोगों को। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बराज, केम हो गया वर्ब, और डेज आफ्टर ये एडवर्बियल फ्रेज है जो बता रहा है कई दिन बाद आया। किसके कई दिन बाद? रशिया ने जब अक्यूज किया था, यहाँ पे वर्ब अक्यूज है, अक्यूज किया था कीव को। अक्यूज किस चीज का किया था? ऑफ प्रेपोजिशन बताएगी कि उन्होंने स्ट्राइक किया है। ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे स्ट्राइकिंग, जेरेन बन के एक ऑब्जेक्ट बन गया। स्ट्राइक का ऑब्जेक्ट है एक वोकेशनल स्कूल। स्कूल कहाँ पे? इनने बताया रशियन ऑक्यूपाइड इस रीजन में है। और साथ ही में किल करते हुए, किल एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि रशिया ने अक्यूज कर दिया कीव को कि उन्होंने स्ट्राइक किया है और साथ में किल किया है 21 लोगों को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर किया, आदेश दिया अपनी मिलिट्री को, अपनी सेना को, ठीक है, क्या आदेश दिया? टू रिटेलिएट, कि रिटेलिएट करना है। रिटेलिएट करने का मतलब जवाबी हमला देना होता है, जवाब देना होता है। रिटेलिएट जरूरी नहीं है कि युद्ध का ही जवाब देने को रिटेलिएट कहते हैं। किसी ने आपकी अगर मान लो इंसल्ट करी तो आप उसकी इंसल्ट का जवाब दोगे तो बोलेंगे आपने रिटेलिएट किया, ठीक है। कोई रिटेलिएट करता है मतलब जवाबी हमला करता है, बदला लेता है, प्रतिशोध लेता है। तो मिलिट्री से कहा रिटेलिएट करना है, किसके लिए? फॉर द अटैक, इस अटैक के लिए रिटेलिएट करना है। फॉर प्रेपोजिशन ने बताया पर्पस क्या है रिटेलिएट करने का, क्यों करना है? अटैक के लिए, मतलब रीजन क्या था अटैक करने का? ये अटैक था रीजन, ठीक है। रिटेलिएट करने का क्या रीजन था? ये अटैक था। सब्जेक्ट यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, वर्ब हो गया ऑर्डर, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है मिलिट्री। क्या करने का ऑर्डर दिया है? ये कॉम्प्लीमेंट बन के वर्ब का इसने बताया रिटेलिएट करने के लिए बोला है। किस लिए रिटेलिएट करना है? फॉर ने रीजन बताया कि अटैक जो हुआ था ना उनके ऊपर, उस अटैक के लिए रिटेलिएट करना है। यूक्रेन्स मिलिट्री डिनाइड, यूक्रेन की मिलिट्री ने डिनाई कर दिया। अब डिनाई करना भी मना करना होता है, रिफ्यूज करना भी मना करना होता है, फोरबिड करना भी मना करना होता है। फर्क क्या है सब में? रिफ्यूज मतलब होता है जब आप बोलते हो मैं नहीं करूंगा ये, आप कुछ काम करने से मना कर देते हो, तो मतलब आपने रिफ्यूज कर दिया। यू रिफ्यूज टू डू इट, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू फिल आउट द फॉर्म, आई रिफ्यूज टू लेट हिम एंटर द हॉल। तो आपने कुछ करने से मना कर दिया। और फोरबिड का मतलब होता है आप किसी और को कुछ करने से मना कर रहे हो। आई फोरबिड हिम टू स्मोक या फ्रॉम स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा था, मैंने बोल दिया नहीं स्मोक नहीं करना भाई, स्मोक करने से मना कर दिया, ये है फोरबिड। फिर डिनाई, डिनाई का मतलब होता है कि आपने कुछ किया था शायद और अब आप नकार रहे हो कि आपने किया था, आप मुकर रहे हो कि नहीं मैंने तो नहीं किया ये। जैसे ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, मतलब उसने इस बात से मना कर दिया कि उसने पैसे चुराए हैं। कोई बोल रहा था उसने चुराए हैं और उसने ये मानने से इनकार कर दिया। तो मानने से इनकार करना होता है डिनाई करना। तो यूक्रेन की मिलिट्री ने डिनाई कर दिया किसको? एक्यूजेशंस को। देखो उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके ऊपर जो है आरोप लगाए गए, उन्होंने इन आरोपों को क्या कर दिया? मना कर दिया कि ये तो गलत आरोप है भाई, ये तो ऐसा है ही नहीं। एंड सेड, और कहा, इट हैड स्ट्रक एन एलीट ड्रोन कमांड यूनिट इन द एरिया।
यूक्रेन ने बोला कि हमने तो भाई हमने स्ट्राइक की थी, हमने हमला किया था, हमने अटैक किया था। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, वैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हेड के बाद आ रही है कि उन्होंने स्ट्राइक किया था। किसको? स्ट्राइक का ऑब्जेक्ट क्या है? एक एलीट ड्रोन कमांड यूनिट को उन्होंने अटैक किया था। मतलब किसी वोकेशनल स्कूल या किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को अटैक करने के बजाय उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एलीट ड्रोन कमांड यूनिट को अटैक किया था। एलीट मतलब समझो हाईली स्किल्ड लोग, स्पेशली ट्रेंड लोग, एलीट। ड्रोन कमांड यूनिट किसको बोलेंगे आप? मतलब ऐसी यूनिट यानी ऐसा लोगों का एक ग्रुप है, ट्रेंड लोग हैं जो कि ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं रिमोटली, या ऐसे ड्रोन्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं ऑटोनोमसली। तो ड्रोन्स को ऑपरेट और कंट्रोल करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, जो यूनिट है, स्पेशली ट्रेंड जो लोग हैं, उसको बोल रहे हैं एन एलीट ड्रोन कमांड यूनिट। इसको स्ट्राइक किया था इस एरिया में जो थी, ये ऐसा बोल रहे हैं। सिंस देन, तब से लेके 4 पीपल, 4 लोग, जिसमें शामिल हैं 2 टीनेजर्स। टीनेजर्स किसको बोलते हैं? सीधा आसान है याद रखने का तरीका, जिसके टीन आता है, 13, 14 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, ऐसे। तो उसमें ना टीनेजर्स भी थे 2। हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, इन द रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेनियन टाउन ऑफ होलिवका। टाउन ये यूक्रेन में है लेकिन रशिया ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, इस टाउन में मारे गए। इट्स मेयर, इसका मेयर इवान प्रिखोदको सेड, उन्होंने कहा, मंडे को कहा, ब्लेमिंग यूक्रेन, यूक्रेन को ब्लेम करते हुए, यूक्रेनियन आर्म्ड अग्रेशन। मतलब किसको ब्लेम किया? यूक्रेनियन आर्म्ड अग्रेशन को ब्लेम किया। यूक्रेनियन मतलब यूक्रेन का, आर्म्ड मतलब हथियारों से, हथियार तैनात, बिल्कुल हथियारबंद, और अग्रेशन मतलब झगड़ा, लड़ाई, अटैकिंग वाला जो बिहेवियर होता है। तो ये हो गया यूक्रेनियन आर्म्ड बिहेवियर। तो उन्होंने तो ऐसा बोला कि ये मिलिट्री जो है ना, इनका अग्रेशन है, इसकी वजह से उन्होंने ब्लेम किया यूक्रेनियन आर्म्ड अग्रेशन को। इन रशियाज बेल्गोरोड रीजन, रशिया के बेल्गोरोड क्षेत्र में 1 मैन वॉज किल्ड, एक आदमी मारा गया था और दूसरा जख्मी हो गया था, इन अ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, एक मिसाइल और ड्रोन अटैक में। दैट ऑल्सो कट पावर, इस अटैक ने क्या कर दिया था? पावर को भी कट कर दिया था, वाटर सप्लाईज को भी कट कर दिया था। लोकल अथॉरिटीज सेड ऑन टेलीग्राम, ये बात किसने कही? लोकल अथॉरिटीज ने टेलीग्राम पे कही। यहाँ पे दरअसल सब्जेक्ट लोकल अथॉरिटीज है, वर्ब है सेड। उन्होंने कहा क्या? ये सारी बात उन्होंने कही। इन यूक्रेन 2 पीपल, यूक्रेन में 2 लोग, वर किल्ड, मारे गए, एंड 16 वुंडेड, 16 लोग जख्मी हो गए, रशियन शेलिंग में, यानी रशिया की तरफ से हुई बमबारी में। शेलिंग का मतलब होता है ऐसे अटैक्स जिसमें रॉकेट्स या अलग अलग तरह के एक्सप्लोसिव्स को, ठीक है, थ्रो किया जाता है, अटैक किया जाता है, प्रोजेक्टाइल्स वगैरह को टारगेट पे छोड़ा जाता है। ये हो गया शेलिंग, यानी बमबारी, रशिया की बमबारी में। मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स इन खेरसोन ओवर द पास्ट 24 आवर्स, रीजनल गवर्नर ओलेक्सेंडर प्रोकोडिन सेड। इन अनदर अटैक, एक दूसरे हमले में जो कि हुआ था खरकीव के पास, यूक्रेन की जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है। देखो यहाँ पे पहले बताया खरकीव और फिर ये आ गया यूक्रेन की सेकंड बिगेस्ट सिटी। इस फ्रेज ने खरकीव को आपके सामने डिफाइन किया है कि खरकीव क्या है, खरकीव को आइडेंटिफाई किया है। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, क्योंकि ये अपने से पहले आए हुए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि वो नाउन है क्या। तो खरकीव क्या है? यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। 1 पर्सन वॉज किल्ड, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक आदमी मारा गया, एंड 2 वर इंजर्ड, 2 आदमी जख्मी हो गए। द रीजनल गवर्नर, वहाँ के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा दैट अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के अनुसार, प्रिलिमिनरी क्या होता है? किसी मेन चीज़ के आने से पहले वाली चीज़, जैसे प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। तो प्रिलिमिनरी पहले की जो इन्फॉर्मेशन शुरू में मिली है, प्रारंभिक सूचना जो मिली है, प्रारंभिक जानकारी जो मिली है, रशिया कैरिड आउट अ मिसाइल अटैक ऑन द टाउन ऑफ डेराहाची जस्ट आउटसाइड द सिटी। मतलब रशिया ने कैरी आउट किया, किसी चीज़ को कैरी आउट करना मतलब उसको अंजाम देना होता है। रशिया ने अंजाम दिया एक मिसाइली हमले को, वो भी किस टाउन पे? डेराहाची एक टाउन है जो कि शहर के बिल्कुल बाहर ही है, वहाँ पे अटैक किया। मीनवाइल कंजंक्टिव एडवर्ब जो कनेक्ट कर रहा है साथ ही साथ कि ऊपर जो बात बोली है उसके साथ
और आगे क्या हो रहा था, मॉस्को यानी रशिया की कैपिटल, मॉस्को ने क्या कहा, मंडे को क्या कहा, इट प्लान्स कि उनका प्लान है, उसकी योजना क्या है, टू लॉन्च कि वो लॉन्च करने वाले हैं, क्या लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्च का ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स और हमलों को लॉन्च करने वाले हैं कीव के ऊपर, यूक्रेन की कैपिटल, इंक्लूडिंग ऑन इट्स डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, जिसमें शामिल क्या है, किस पे करेंगे वो, ऑन प्रेपरेशन ने बताया उनके डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो है, वो क्षेत्र जहाँ पे उनके निर्णय लिए जाते हैं बड़े बड़े, वो जो केंद्र हैं वहाँ पर वो अटैक करेंगे। एंड रिपीटेड अ कॉल फॉर फॉरेन सिटीजन्स एंड डिप्लोमेट्स टू लीव द सिटी, और उन्होंने दोहराया कॉल को, कॉल फॉर किया था उन्होंने, यानी उन्होंने क्या चीज़ बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो विदेशी नागरिक हैं उनके देश में जो रह रहे हैं, और जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक हैं, वो शहर छोड़ दे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो उन्होंने जो कॉल किया था ना, उन्होंने फॉरेन सिटीजन्स और डिप्लोमेट्स को शहर छोड़ने के लिए फिर से कहा। कॉल फॉर समवन टू डू समथिंग, ये पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉल फॉर समवन टू डू समथिंग का मतलब होता है कि आप बोलते हो, आह्वान करते हो लोगों का कि वो ऐसा करें। डिप्लोमेट्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी कंट्री के, जो अपने कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस है उसके साथ डील करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट्स नेगोशिएट करते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर जो हो रहे होते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, अपनी कंट्री को बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं डिप्लोमेट्स। तो उन्होंने कहा कि जो सिटीजन्स हैं फॉरेन और डिप्लोमेट्स हैं वो चले जाओ भाई शहर छोड़ के, हम फिर से बता रहे हैं। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते, समझते, प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।